भारतीय पौराणिक कथाओं में कुछ ऐसे महान किरदार हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वो आज भी इसी धरती पर मौजूद हैं। तो चलिए आज इन्हीं अमर आत्माओं की इस दिलचस्प दुनिया को थोड़ा और करीब से जानते हैं। क्या सच में अमर आत्माएं आज भी मौजूद हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से हमारे मन में कौंधता रहा है। और जानते हैं, हमारी पौराणिक कथाओं में इसका एक बहुत ही शानदार जवाब छिपा है। जी हाँ, इन अमर आत्माओं की संख्या है 7। 7 ऐसे महान किरदार जो अपने वचन, अपनी भक्ति और अपने न्याय के लिए जाने जाते हैं और मान्यता है कि वो आज भी पृथ्वी पर ही हैं। इन्हें एक खास नाम दिया गया है, चिरंजीवी। इसका मतलब होता है लंबी आयु वाला, या सीधा सीधा कहें तो अमर। ये सिर्फ कहानियों के पात्र नहीं हैं, बल्कि ये वो हस्तियां हैं जो भविष्य में एक खास भूमिका निभाने का इंतजार कर रही हैं। तो चलिए एक एक करके इन 7 से मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन चिरंजीवियों की जो अच्छाई की मिसाल हैं, यानी भक्ति, त्याग और धर्म के सबसे बड़े प्रतीक। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है हनुमान का। भक्ति और निस्वार्थ सेवा का इनसे बड़ा कोई प्रतीक हो ही नहीं सकता। पवनपुत्र हनुमान, जिन्हें हम भगवान शिव का अवतार भी मानते हैं, अपनी गजब की शक्ति और दिव्य ताकतों के लिए जाने जाते हैं। सोचिए जरा, उन्होंने भगवान राम की सेवा में पूरा का पूरा समुद्र लांघ दिया, लंका में आग लगा दी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? उनकी अटूट भक्ति। और ये बात उन्होंने तब साबित कर दी जब उन्होंने अपनी छाती चीर कर दिखा दिया कि उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ राम और सीता बसते हैं। बस इसी भक्ति से खुश होकर श्री राम ने उन्हें अमरता का वरदान दे दिया। अब बात करते हैं राजा बलि की। दिलचस्प बात यह है कि वो एक असुर राजा थे, लेकिन उनकी पहचान बनी उनकी जबरदस्त उदारता और दानवीरता से। महान भक्त प्रहलाद के पोते बलि का यश इतना फैला कि खुद भगवान विष्णु को उनकी परीक्षा लेने जमीन पर आना पड़ा। विष्णु जी वामन अवतार में आए और उनसे बस 3 कदम जमीन मांगी। जब वामन ने 2 ही कदमों में स्वर्ग और पृथ्वी सब नाप लिया, तो तीसरे कदम के लिए राजा बलि ने एक पल भी नहीं सोचा और अपना सिर आगे कर दिया। उनके इसी महान त्याग के लिए उन्हें अमरता का वरदान और पाताल लोक का राज मिला। हमारे अगले चिरंजीवी हैं विभीषण, जिन्हें हम धर्म की आवाज कह सकते हैं। उन्होंने परिवार से भी ऊपर धर्म को रखा, तब भी जब यह फैसला लेना बेहद मुश्किल था। सोचिए, वो राक्षस राजा रावण के छोटे भाई थे। फिर भी उन्होंने रावण को सीता माता को लौटाने की सही सलाह दी। जब रावण नहीं माना, तो उन्होंने अधर्म का साथ छोड़कर भगवान राम की शरण ले ली। युद्ध खत्म होने के बाद श्री राम ने उन्हें लंका का अमर राजा बनाया, ताकि उस धरती पर हमेशा धर्म का राज रहे। अच्छा, तो अब तक हमने भक्ति और त्याग की बात की। अब हम उन चिरंजीवियों की ओर बढ़ते हैं जो ज्ञान और कर्तव्य के संरक्षक हैं। वो जिन्होंने हमारी ज्ञान और परंपराओं को जिंदा रखा है। और इनमें सबसे पहला नाम आता है वेद व्यास का। एक महान ऋषि, एक महान लेखक और ज्ञान के सबसे बड़े संरक्षक। मानवता के कुछ सबसे बड़े महाकाव्य उन्हीं की देन है। महर्षि वेदव्यास ने न सिर्फ दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य महाभारत लिखा, बल्कि उन्होंने एक वेद को 4 हिस्सों में बांटा ताकि ज्ञान हर किसी तक आसानी से पहुंच सके। माना जाता है कि वो आज भी हिमालय में तपस्या कर रहे हैं और उनका काम हमारी संस्कृति और दर्शन की नींव है। अगले हैं कृपाचार्य, एक ऐसे राजगुरु जो निष्पक्षता और अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण की जीती जागती मिसाल हैं। वो पांडवों और कौरवों दोनों के ही शिक्षक थे। कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में उन्होंने अपने कर्तव्य से बंध कर कौरवों की तरफ से लड़ाई लड़ी, लेकिन उनके मन में धर्म के लिए जो सम्मान था वो कभी कम नहीं हुआ। वो उन कुछ योद्धाओं में से एक थे जो उस भयानक युद्ध के बाद भी जीवित बचे। उनकी अमरता असल में उनके कर्तव्य और उनकी निष्पक्षता का ही सम्मान है। और अब हम आते हैं उन 2 सबसे ड्रामेटिक किरदारों पर, जो ये दिखाते हैं कि अमरता एक वरदान भी हो सकती है और एक अभिशाप भी। यहां हम बात कर रहे हैं परशुराम और अश्वत्थामा की। दोनों ही जबरदस्त योद्धा थे और दोनों ही अपने भयानक गुस्से के लिए जाने जाते थे, लेकिन दोनों के गुस्से में जमीन आसमान का फर्क था। परशुराम का क्रोध हमेशा धर्म की रक्षा के लिए होता था, जबकि अश्वत्थामा का गुस्सा सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत बदले की आग थी, जिसने उन्हें एक बहुत बड़े पाप की ओर धकेल दिया।
तो इस तरह परशुराम धर्म की रक्षा करने वाले एक दिव्य क्रोध के प्रतीक बन जाते हैं। वो तो विष्णु के अवतार हैं जो अधर्म का नाश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अश्वत्थामा की कहानी एक चेतावनी है, एक ऐसे महान योद्धा की कहानी जो रास्ते से भटक गया और जिसे अपने पापों की सजा के तौर पर एक शापित और कभी न खत्म होने वाली जिंदगी मिली। तो ये सब जानने के बाद मन में एक सवाल जरूर आता है कि इन प्राचीन कहानियों का आज के समय में क्या महत्व है, ये आज भी क्यों मायने रखती हैं? देखिए, ये सातों चिरंजीवी हमें जिंदगी के अलग अलग सबक सिखाते हैं। हनुमान हमें निस्वार्थ सेवा की ताकत दिखाते हैं, तो राजा बलि त्याग का महत्व समझाते हैं। विभीषण सिखाते हैं कि सच के लिए खड़ा होना क्यों जरूरी है, और वेद व्यास बताते हैं कि ज्ञान को हमेशा बांटना चाहिए। कृपाचार्य कर्तव्य का पाठ पढ़ाते हैं, परशुराम धर्म की रक्षा करना, और अश्वत्थामा की कहानी हमें चेतावनी देती है कि बेकाबू गुस्सा कैसे कभी ना खत्म होने वाली पीड़ा दे सकता है। तो ये सिर्फ पौराणिक किरदार नहीं है ना? ये असल में इंसान के पूरे अनुभव का एक मॉडल है, जिसमें भक्ति भी है और निराशा भी, त्याग भी है और पछतावा भी। ये कहानियां हमें जिंदगी में सही रास्ता चुनने में मदद करती हैं। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, क्या इन चिरंजीवियों की शक्ति और प्रेरणा को आज भी हम महसूस कर सकते हैं? इन कहानियों का हमारी जिंदगी पर क्या असर हो सकता है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।